अंदर गिटकली गिटकली बोलते ना, रही है चुभ रही है आंखों में और कमा देते हैं। कोई 5 मंगाता है, कोई 6 मंगाता है। मैंने भैया को वैसे मना कर दिया था कि बहुत जरूरी काम है वो करने हैं। ये देखिए गैस कुछ अजीब सी हो गए। आज इस पपीते का आखिरी दिन है गए, दिक्कत हुई तो फिर वही करूंगी गैस, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मैंने ही खाए थोड़े से इन्होंने, तो मैं कोशिश पूरी करती हूँ, इसलिए ये 2 हैं, क्योंकि अगर मना कर देती हूँ फिर मैं कभी। सेवइयों की खीर है बहुत ही है गाइस। सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद जुबान में चक लग गया, एकदम जुबान में वो लगा, मेरे को चक लगता है ना, वो हुआ। तो कैसे हैं आप सभी गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर जो भी नहीं आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। साथ ही बस गाइस काम जो है सारे हो चुके हैं, नहा धोकर फ्री हो गई। और नाश्ते में बस मैंने आज एक फ्रूट बनाना ही खाया था, और जो कि मैं वही मतलब खा लेती हूँ। एप्पल बहुत कम खाती हूँ, मुझे एप्पल थोड़ा कम पसंद है इसलिए। और गाइस इस कान में पता नहीं क्यों आज थोड़ा सा ना मतलब हल्का हल्का सा यूँ दर्द सा महसूस हो रहा है, तो देखती हूँ दवाई भी डालूंगी। दवाई रखी हुई है, इंडिया से मैं लाई थी, वो डालनी पड़ेगी मुझे आज कान में। जाना है डॉक्टर के पास में कान दिखाने के लिए, लेकिन वजह यह है कि जो यहाँ का इंश्योरेंस है वो मेरा हो चुका है ख़त्म। तो इस वजह से अब देखती हूँ, अब मुझे या तो पेमेंट देकर यानी पैसे ज़्यादा देकर पैसे देने होते हैं, फीस देनी होती है, लेकिन ये है कि थोड़ी ज़्यादा लगेगी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा लगेगी। तो देखना पड़ेगा, अगर ज़्यादा दिक्कत हुई तो फिर वही करूँगी गाइस, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वरना वही दवाई मैं लाई हूँ तो दवाई डाल दूँगी कान में। और फिलहाल जो है कि बस घर के काम तो सारे हैं हो चुके हैं, बस ये है कि छोटे मोटे काम जो वो रह जाते हैं गाइस। और इस हाथ में बहुत दर्द होता है, क्या करूँ मेरे को नहीं समझ आता, बहुत ज़्यादा। मतलब क्या बोलूँ मैं कि अगर मैं फ़ोन को मतलब कैमरा ले लूँ वीडियो बनाने के लिए, या फिर फ़ोन ऐसे ज़्यादा देर देखती हूँ ना तो भी बहुत दर्द होता है। मतलब आप समझ आइए, बहुत आदमी दर्द होता है इतना कि। तो गाइज़ मैंने एकदम कैमरे को रोक लिया था क्योंकि हाथ में बहुत दर्द हो गया था मेरे, वीडियो बनाते बनाते रुक गई थी। और ये था गाइज़ कि है ना मतलब ये है कि आटा जब लगाते ना तब भी मुझे दिक्कत होती है आटा लगाने में, इतना इस हाथ में मेरे दर्द होता है। तो पता नहीं क्या क्या तकलीफ हो चुकी है गाइज़, समझ नहीं आता है। अभी से हम बुढ़े हो गए, बस ये समझ लीजिए। सो गाइज़ चलिए, अभी शरीर है तो तकलीफ़ें परेशानियाँ भी होती रहेंगी। तो यहाँ पर बस ये रखा हुआ है पर्दा, मैं आपको दिखाती हूँ 1 मिनट। यहाँ पे गाइज आज मुझे 1-2 काम है, वो बहुत ज़रूरी काम है वो करने हैं। पहला कि ये पर्दा तो हमने चेंज करके दूसरा लगा दिया, और ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर्दे को भी ना इस तरीके से कर दूँ, जैसे ये ना 2 भागों में नहीं है, इसके 2 भाग नहीं है, ये एक ही है पूरा। तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे इस तरीके से। तो मैं सोचती हूँ कि मैं इसको भी ऐसे ही कर देती हूँ, क्योंकि गाइज ये ना 2 भागों में, ये देखिए ये एक पार्ट इसका अलग और एक पार्ट इसका, ये मतलब 2, एक हिस्सा ये है एक हिस्सा ये है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं ना जोड़ के, इसलिए मैंने गाइस यहाँ पे ये इतना ना उधेड़ भी दिया है, ये इतना यहाँ से खोल दिया है, आधा वहाँ से खोल दिया है। तो मैं इसको जोड़ के एक ही बना दूँगी पूरा, जो कि बहुत अच्छा लगेगा, है ना। आप लोग बताना कमेंट करके कैसा लगेगा। तो बस ये है कि इसको मैं पूरा जोड़ के अच्छा कर दूँगी, एक कर दूँगी। और यहाँ पर बस जो मैंने आपको बताया था, मैं सूट कटिंग किया था मैंने, तो वो कटिंग हो चुका है, बस इसकी सिलाई करनी बाकी है। और मैंने सोचा गट्टी भी, जो रील कहते हैं ना, जिसे हम लोग गट्टी बोलते हैं, काफ़ी लोग गट्टी ही बोलते हैं, रील भी अब बोलने लगे। तो ये लगी हुई है तो ये उससे मैच भी कर रही है ना। तो मैं सोच रही हूँ कि लगी हुई है तो क्यों ना लगे हाथ, ये काम हो जाए। तो इसीलिए ये काम मैं कर लूँगी। और एक टॉप जो मैंने बताया था, शायद कल के परसों के ब्लॉग में है, पता नहीं कब का है वो, शायद बताया कि नहीं भी बताया गया, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो वो भी ये भी है ना, उससे भी मैच हो जाएगा क्योंकि उसको भी बनाना है। तो ये है सारा। तो गाइस ये देखिए पर्दा ये हटाने के बाद में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे आ गई मैं बालकनी की तरफ, और बस कपड़ों का ढेर तो आपको गाइस मेरे हर व्लॉग में दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि कपड़े ना, मतलब मैंने आपको बताया हुआ है कि मुझे बहुत आलस आता है प्रेस करने में, इस वजह से। तो ये अब इसको प्रेस करने हैं। यहाँ पे ये जो पौधे हैं इनका पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ ये हैं। और गाइस बाहर का वो मौसम आपको दिखा देते हैं। तो आज जो मौसम है ना गाइस, वो पहले से थोड़ा सा ठीक है, ज़्यादा नहीं कहूँगी, थोड़ा मीन्स हो सकता है शायद कि मैं घर में हूँ तो मुझे इतना नहीं महसूस हो रहा, लेकिन बाहर वालों को तो पता लगेगा। अब जब ये आएंगे तब पता लगेगा कि आज का मौसम कैसा है। क्योंकि ये गाइस इतने गीले होके आते, पूरा शर्ट गीला हो जाता है, बनियान इतनी गीली होती है। तो ये बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है बनियान को निचोड़ लूँ। तो बस बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों दुबई में इतनी गर्मी होती है, मैं बार बार यही सवाल करती हूँ क्यों होती है इतनी गर्मी। ये देखिए गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं, और आप सोचते हैं ना कि गाड़ियों वालों को भी अच्छे मज़े हैं, लेकिन नहीं गाइस, गाड़ी में जो गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं ना, उनको भी दिक्कत ही होती है। ऐसी है फिर भी दिक्कत होता है।
तो बस ये रहा आज का मौसम, देख लीजिए अच्छा खासा है, बहुत ज़्यादा। सो गाइज इतनी धूप सी लग रही है ना कि आंखें भी नहीं खुल रही है, चुभ रही है आंखों में। और गर्मी मतलब ये ना कि ऐसा है ना कि पूरा फेस ना गर्म हो जाता है, मतलब गर्म हो जाता है, इतनी गर्म वाली है। क्या दिखा पानी की बोतल, ये दिखाऊँ आपको। और गाइज यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इस तरीके से हमारे यहाँ पानी आता है, ये ट्रैक्टर आते हैं मतलब ये इस तरीके से, और इनमें जो है ना ये देखिए पानी के कैन। तो ये देखिए ये इस तरीके से ये लोग भैया जो है ना, मतलब सब ऐसे, ये एक ट्रॉली टाइप होता है, उसमें लाते हैं और फिर बिल्डिंगों में जिसके घर में देनी होती है, जो मंगवाते हैं ना वहाँ देते हैं। कोई 5 मंगाता है, कोई 6 मंगाता है, कोई 10 मंगाता है, कोई 2 मंगवाते हैं, इस तरीके से। तो ये देखिए, तो गाइज़ ये भी देखिए बहुत मेहनत का काम है, ये देखिए है ना किस तरीके से। इतनी ये 5-5 लीटर की होती है शायद, ऐसा कुछ है गाइज़, मुझे पता नहीं है, मैं अंदाजे से बोल रही हूँ। सो बस यही है। और चलिए, धूप में काम हो रहे हैं, काम तो होना ही है, काम नहीं रुकने वाले कभी भी। सो गाइस आपने देखा ना किस तरीके से, मतलब ये ना पानी की बोतल्स भी यहाँ पे कैसे आती हैं। मतलब एक ट्रैक्टर आता है, उसमें बहुत सारी होती हैं, कंपनियाँ सबकी अलग अलग होती है, सब अपने अपने तरीके से अलग अलग पानी मंगवाते हैं, कोई अलग कोई अलग कोई अलग, जबकि पानी ही होता है, लेकिन अलग अलग मंगवाते, पता नहीं क्यों, ये मुझे नहीं पता, बट अलग अलग आता है सबका। जैसे हमारे यहाँ है ना अलग बोतल आती हैं, और हमारी बोतल आती हैं 8 या 9 आती है शायद तक, दुकान पे जाती है वो अलग, दूसरी दुकान पे जाती है वो अलग, तीसरे गोदाम में जाती है वो अलग, इस तरीके से अलग अलग सब जगह जाती हैं। तो बस यही है गाइज़। और आज का रूटीन क्या होता है क्या नहीं कुछ पता नहीं है। कमरे में चलते हैं, बाहर गर्मी है, और तो बस फिलहाल कमरे में आ गई हूँ। और गाइज़ AC भी चल रहा है और पंखा भी, AC मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि अभी 1:30 बज गया है। सॉरी, टाइम मैंने आपको बताया नहीं, 1:30 बज गई है और 2:30 पौने 3 तक ही आएंगे। तो तब तक क्या है गाइज़, कमरा जो है वो ठंडा रहेगा, तो उसके बाद है ना, मैंने वो बनाना खाया ना, उसकी डकार आ रही है, तो क्या है कमरा ठंडा रहेगा और अभी पंखा भी चल रहा है, तो फिर बाद में ऐसे चलेगा, तो फिर क्या है कि फिर 3-4 घंटे लगातार ऐसे चलता है, AC बंद कर देते हैं, इसलिए अभी AC बंद कर दिया है। और खाने में आज मैं बना रही हूँ जो रात के बचे थे चावल, उनका बनाऊँगी मैं पुलाव, और साथ ही केरी की सब्ज़ी पड़ी है, थोड़ी नहीं, केरी की सब्ज़ी पड़ी है बहुत सारी, पनीर की सब्ज़ी पड़ी है थोड़ी सी, और बस यही है गाइस। तो थोड़ा सा पुलाव बना दूँगी, चावल रखे हुए हैं, और चलते किचन में, ये कुकर भी ले चलते हैं, ये रहा कुकर। A few moments later. सो गाइज अभी मैं किचन में नहीं जा रही हूँ। क्यों नहीं जा रही हूँ? क्योंकि जो हमारे सफाई वाले भैया हैं उनको आए हुए तो 10 मिनट करीब हो चुके हैं, 5-7 मिनट हो गए होंगे, ज़्यादा ही हो गए होंगे गाइज, क्योंकि मैं टाइम नहीं देखती उस समय कि क्या टाइम हो रहा है, कितनी बजे आ रहे हैं या क्या, इतना हुक्म मैं नहीं चलाती हूँ। बस तो भैया आए तो फिर मैंने भैया को बोल दिया था कि भैया थोड़ी देर बैठो, रेस्ट करो, उसके बाद काम करना, क्योंकि गाइस गर्मी गर्मी गर्मी। तो मैं खुद भी बोलती हूँ, अगर आज मैं भी कहीं बाहर जाती हूँ, बाहर से जैसे आती हूँ, तो मेरा भी 1% का दिल नहीं करता कि मैं कुछ काम करूँ, इतनी गर्मी लगती है। तो वही होता है। और भैया भी पूरे गिले हुए थे और साथ ही ना पानी वानी पी रहे थे, तो फिर थोड़ा लगता है कि नहीं, थोड़ा रेस्ट कर देना चाहिए, उसके बाद काम में लगे, क्योंकि गर्मी में नहीं होता गाइस, बहुत बुरी हालत हो चुकी है। दुआ करिए दुबई में बारिश हो जाए, दुआ करिए आप सब, दुबई में बारिश हो जाए। दुबई में बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं होगी तो तब तक गर्मी ऐसी रहेगी। तो इसी वजह से क्या है गाइस, तो मैंने मना कर दिया था। तो भैया अभी लगे हैं काम करने के लिए, तो अभी देखते क्या काम कर रहे हैं। तो मैं इसलिए ना, मैं कुकर ले जा रही थी, तो मैंने वापस रख दिया कि मैं बाद में ही कर लूँगी, क्योंकि किचन का अभी मुझे जो खाना बनाना इतना ज़रूरी नहीं है बनाना, रुक के बनाऊँगी। और क्या था कि हाँ, पोछा वोछा मैंने लगा दिया था। मैंने भैया को वैसे मना कर दिया था कि भैया किचन में आप सफाई मत करना, क्योंकि मैंने कर ली है। क्योंकि गाइस मेरे को ये होता है ना कि जब मैं अगर किचन में जब खाना वाना बनाऊँ तो मुझे ना पूरा किचन साफ़ चाहिए, फ़र्श एकदम साफ़ चाहिए। और मुझे नहीं पता था कि भैया कितने बजे तक आएंगे क्या, क्योंकि वैसे मॉर्निंग में आते, बट आज थोड़ा सा लेट आए हैं, तो इसीलिए तो मैंने मना कर दिया कि आप किचन का कुछ मत करना। किचन को मैंने क्लीन कर लिया, जब मैंने पोछा वोछा अपने कमरे में लगाया था तभी मैंने किचन का भी काम कर दिया। तो बस यही है। तो देखते हैं भैया क्या कर रहे हैं, और फिर हम चलते हैं किचन में। तो देखते हैं कहाँ पे हैं भैया। अच्छा, साफ़ सफाई कर ली, क्योंकि मैं क्या गाइस इससे अंदाज़ा लगाती जब इसमें, और ये फर्श भी गीला है, ये देखिए गीला गीला दिख रहा है ना, तो इसीलिए मैं गाइस थोड़ा सा बाहर नहीं आ रही थी कि फ़र्श को सूखने देते हैं, फिर क्या है। और मैंने वैसे मना किया था किचन का, तो करने को शायद नहीं किया है, तो इसीलिए तो तभी मैं बाहर नहीं आई थी गाइस। तो गाइज़ आपने देखा ना, फ़र्श पूरा गीला है, इसीलिए मैं ना किचन में नहीं जा रही थी, क्योंकि फिर क्या है, मेरे पैर भी गीले होते हैं, साथ ही फर्श जो है ना वो चिपचिपा सभी लगता है, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता है।
तो गाइस अब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी ही देर में। अब किचन में जाऊँगी तभी आपसे मिलूँगी और बताऊँगी क्या क्या काम है किचन के करने के लिए। ठीक है, सो कंटिन्यू रहिएगा ब्लॉग में। 1 hour later. सो गाइस किचन में आ चुकी हूँ और पंखा बंद कर देती हूँ क्योंकि खाना बनाना है तो गैस जलेगा इसलिए। और ये बाल कैसे हो रहे हैं मेरे, ये देखिए गैस कुछ अजीब से हो गए ये देखिए कुछ अजीब से लग रहे हैं, अजीब से बाल लग रहे हैं। तो अच्छे लगते कभी कभी ना इस तरीके से, लेकिन छोटे छोटे से बाल होते हैं ना वो फिर थोड़े बेकार लगते हैं। सो किचन में आ गई हूँ गाइस और बस यहाँ पे रखे हैं थोड़े बर्तन। अभी दिखाती हूँ पूरा अच्छे से आपको। कुकर में ले आई हूँ, कुकर मैंने यहाँ रख दिया है। तो कुकर वहाँ रख दिया है गैस पे। यहाँ पे बर्तन रख हैं थोड़े मांजने के लिए। यहाँ पे ये गैस पता नहीं क्यों अभी थोड़ा सा ना तबीयत मेरे को ऐसी लगती है, सुस्तीली सी हो जाती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन हैं जो मुझे लगाने हैं और वो लोटा वगैरह रखा हुआ है। और यहाँ पे ये सारा, तो गाइस ये जो है पपीता मुझे काटना है। ये कब लाए थे, इसको हो गए 5-6 दिन। तो अब है ना कल रात को मुझ पे इतना चिल्ला रहे थे, मतलब मुझे डांटने लगे कि तू फ्रूट मंगवाती है, फ्रूट खाती नहीं है, काट के नहीं रखती, काटती नहीं है, ये वो मतलब बहुत डांट रहे थे। तो मैंने सोचा आज तो इसको हम काट ही देंगे। आज इस पपीते का आखिरी दिन है गाइस, तो ये आज कट जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे है ग्वारफली जो कि मैं रात को बनाऊँगी। तो यहाँ पर ये क्या हुआ था गाइस, आप सोचेंगे कि ये दो क्यों हैं अलग अलग। तो एक लेके आए थे ये, और फिर मुझे लगा ये कम है, फिर मैं जाकर दूसरा और ले आई। तो इसीलिए ये 2 हैं, क्योंकि ज़्यादा जाता है खाना, सब्ज़ी ज़्यादा बनती है इस वजह से। यहाँ पे हम रात को गए थे तो रात को हम लेके आए ये मैंगो, लेकिन ये मुझे लग रहे थोड़े से खट्टे, इसीलिए मैं इनको आज सारा दिन ऐसे बाहर रखूँगी। लहसुन लेके आए हैं और साथ ही ये वाले साबुन लाए हैं, ये रात को लेके आए थे गाइस। नमक, और यहाँ पर ये आ गया शहद, हनी। तो ये 1 किलो का डब्बा ये हमें सही मिल गया, यानी कि वैसे गाइस ये बहुत महंगा होता है, लेकिन कल जो हमें मिला ये हमें मिला 10 या 11 ग्राम का था, सस्ता था। ठीक है, वैसे ये बहुत महंगा होता है, यानी कि ये 17, 18, 20 के आसपास भी होता है, लेकिन कल ये महंगा हमें सस्ता मिल गया इसलिए हम ले आए। तो गाइस बस यही थोड़ा सा सामान लाए थे, बाकी ये सब्जियाँ तो मैं कुछ दिन पहले लाई थी, 3-4 दिन पहले की हैं। और ये जो है ना, ये बस जो मैंगो वगैरह, लहसुन, जो शहद वगैरह दिखाया, ये कल रात को ही हम लोग लेके आए हैं। और यही था कि चक्कर मारते मारते चले गए मॉल में, सुपर मार्केट में, और वहाँ से ले आए। तो गाइस शहद आप लोग सोचेंगे कि 1 किलो शहद क्या करेंगे, है ना। आप लोग सोचेंगे, मुझे पता है सोचेंगे क्या, काफ़ी लोग घर में भी बातें करेंगे। तो मुझे पता है काफ़ी लोग घर में भी बातें करेंगे कि ये 1 किलो शहद का क्या करेंगे, इतना शहद क्या करेंगे, ये वो। क्योंकि मैं जानती हूँ कि कुछ लोग हैं जो घर में भी हमारे लिए बातें करते हैं, मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से उनको। ठीक है, नाम नहीं बोलूँगी किसी का, अभी समझ जाएंगे समझने वाले। तो गए शहद इसलिए लिया है कि क्या होता है कि हम बनाते हैं फ्रूट कस्टर्ड दही वाला, तो उसमें ये यूज़ होता है। तो वैसे ऑलरेडी मेरे पास 2 डब्बे हैं अभी तक, वो आधे किलो के हैं। हाँ, वो आधा 500 ग्राम, आधा किलो ही हुआ ना। हाँ, आधे किलो के हैं वो डब्बे। तो उसमें से एक तो पूरा पैक है, एक खुला हुआ है जो यूज़ होता है। तो ये एक क्या है, हमें ऑफर में मिल गया तो क्यों ना खरीद ले, और पड़ा रहेगा, क्योंकि शहद जो है वो ख़राब नहीं होता है। तो इसलिए हमने ये ले लिया था ताकि काम आ जाएगा। ठीक है, सो इसीलिए लिया है। ये नहीं है कि हम इसको ऐसे मतलब खाते नहीं हैं शहद को, कस्टर्ड, ओनली कस्टर्ड के लिए हमें काम आता है। तो पड़ा रहेगा घर में, और पड़ी हुई चीज़ कौन सी ख़राब होती है ना, काम आता है। ये है गाइस। तो बस पुलाव बना लेती हूँ, उसके लिए मैं जाती हूँ फ्रिज के पास। पहले टमाटर लाने हैं, तो अभी आ गई मैं फ्रिज के पास। और यहाँ पे गाइस मैं आपको दिखा दूँ तो खीर भी पड़ी है। हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। यहाँ पे ये खीर है, तो खीर भी हम निकाल के इसको पहले हम कमरे में रखाते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि ये थोड़ी सी नॉर्मल सी हो जाएगी, इसीलिए। तो यहाँ पे हम रखते हैं खीर को, यहाँ रख देती हूँ ताकि ये जो खीर है ना गाइस ये नॉर्मल हो जाएगी थोड़ी। बहुत ठंडी है। और ये देखिए सेवइयों की खीर है, बहुत ही यमी सी। आय हाय, बड़ा मज़ा आता है ऐसी सेवइयों वाली खीर से। गाइस बताना कमेंट करके सेवइयों की जो खीर है ना वो किस किस को पसंद है। ठीक है, और अभी जाती हूँ मैं वापस से फ्रिज की तरफ। और यहाँ पे जो फर्श है वो बहुत ही अच्छे से सूख चुका है, भैया सफाई वाले यही हैं अभी तक। और यहाँ अब आ गई फ्रिज की तरफ, और इसमें रखी हुई है हमारी पनीर की सब्जी। ये पनीर की सब्जी आ गई। और यहाँ पे ये भी लेना है मुझे गाइस, तो पहले मैं ये रख के आती हूँ। और आज मैंने थोड़ा फ्रिज साफ़ किया है, चलो इसको रख देते हैं। और अभी आ गई मैं फिर से ये केरी की सब्ज़ी लेने के लिए, तो ये लेके जाते हैं अभी हम किचन में। तो यहाँ पे इसको भी रख देती हूँ। गाइस यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए हमारी पनीर की सब्ज़ी बहुत ही यमी सी बनी है। तो आप लोग सोचेंगे इतना सारा तेल, तो गाइस तेल मैंने नॉर्मली ही डाला था, लेकिन जो पनीर था वो फ्रोजन वाला पनीर था, तो उसमें पता नहीं क्यों चिकनाहट है तेल पनीर के अंदर,
मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, लेकिन मैंने तेल पूरा ही डाला था और ये सब्ज़ी मैंने जीरे में बनाई है, सिर्फ जीरा और टमाटर। इसमें मैंने प्याज डाला है, ना ही मैंने लहसुन डाला है। तो अगर आपको ये रेसिपी जाननी है कि मैं ये पनीर की सब्ज़ी किस तरीके से बनाती हूँ तो मुझे कमेंट करिए, ताकि ये वाली रेसिपी मैं आपसे शेयर कर सकूँ, ठीक है। और बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट बन गई थी गाइज़ ये, और बहुत ही बढ़िया सी लग रही है, देखिए, है ना। तो ये पनीर की सब्ज़ी यहाँ पे, और यहाँ आ जाती है हमारी केरी की सब्ज़ी। 1 मिनट में ये बॉक्स खोल लूँ। और ये रही हमारी केरी की सब्ज़ी, ये देखिए। तो ये भी कुछ इस तरीके से बहुत ही टेस्टी लगती है। केरी जो है गाइस इसमें नीचे आ गई, ये ऊपर का आपको ग्रेवी ही दिख रहा है, तो मुझे चम्मच लेना पड़ेगा। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ग्रेवी और केरी, ये देखिए, है ना, बहुत यम्मी। एक बार पहले भी बनाई थी, मतलब मैंने इस बार गर्मियों में ये चौथी या 5वीं बार बना ली है। बहुत यम्मी लगती है गाइस, बहुत ही टेस्टी। ये हाँ पूरी गर्मियों में अगर सब्जी कभी नहीं मन करे ना खाने का गाइस, तो ये तो मज़ा आ जाता है इसका। ये देखिए इसके अंदर गिटकली, गिटकली बोलते हैं ना, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में बताना, ठीक है। सो ये है, अभी चम्मच इसमें ही रख देती हूँ क्योंकि खाना खाएंगे तो। और यहाँ पे अब मैं टमाटर ले आती हूँ फ्रीज से बाहर। यहाँ पे ये शहद भी मैं रखाती हूँ फ्रीज में, क्योंकि ये पड़ा रहेगा एक्स्ट्रा, इसको रखते हैं हम वापस से, यहाँ रख देती हूँ। और यहीं से लगे हाथ टमाटर भी ले लेती हूँ गाइस। टमाटर बड़े महंगे हो गए, बहुत महंगे हो गए, बहुत महंगे टमाटर। इन टमाटरों का भाव बहुत ज़्यादा हो गया है गाइस, ये देखिए। तो गैस किचन से फ्रीज, फ्रीज से किचन, किचन से फ्रीज, फ्रीज से किचन, ये तो बहुत सारा हो गया क्योंकि बार बार सामान लाना करना था। और अभी ये था, और ये होता है ना, अगर किचन में ही फ्रिज रहता है ना तो सही था। जैसे उधर हमारी पहले वाली पुरानी बिल्डिंग में ये था कि जो हमारा फ्रिज है ना वो किचन में ही था, तो हमें मतलब वहाँ तक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बट यहाँ से थोड़ा वहाँ जाना पड़ता है। तो यही है, सब्जियां सारी रख दी हैं बाहर। चावल पुलाव बना लेती हूँ, उसके लिए मैंने टमाटर ले लिए हैं और 1 या 2 हरी मिर्ची डालूंगी। 1 ही डालूंगी हरी मिर्ची, क्योंकि गैस हरी मिर्ची भी इतनी तेज़ है ना कि क्या बताऊँ, इसलिए थोड़ी 1 हरी मिर्ची डालूंगी। और ये बोल रहे हैं, और 1 रोटी भी बची है, 1 रोटी भी पड़ी है रात वाली, तो ये बोल रहे हैं कि मेरे लिए खाना रोटी मत बनाना, मैं जो है अपने लिए वो पराठा बोलते हैं ना वो ले आऊँगा, क्योंकि पनीर के साथ वो इनको बहुत बहुत पसंद है। तो आप लोग सोचेंगे गाइस कि ये बाहर की कितनी वो खाते हैं ना, तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो बाहर की अच्छी लगती है, जैसे पनीर हुई, पकौड़ा कड़ी हुई, या गट्टे की सब्जी, या फिर क्या बोलते हैं दही बड़े कोफ्ते वगैरह, दही बड़े कह रहे कोफ्ते वोफ्ते हुए, तो उनके साथ में गाइस ये जो पराठा है ना बहुत यम्मी लगता है, टेस्टी लगता है। इसीलिए फिर मैं देखो हर चीज़ में मैं इनको मना करूँ तो वो भी अच्छा नहीं है। मैं इनको खाने वाने में नहीं मना करती, कि जो अगर आपको जो देखिए, ये है कि जैसे चिकन वगैरह में भी मैं कितनी बार मना कर देती हूँ, फिर मैं कभी कभी मना नहीं भी करती गाइस, क्योंकि मुझे फिर अच्छा नहीं लगता कि ये जब मुझे किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं करते तो मैं क्यों करूँ। इसलिए मैं इनको खाने पर ज़्यादा वो नहीं करती। इनका जब मन होता है ना कि आज मैं ये बाहर से लाऊंगा, तो फिर मैं कहती हूँ ठीक है, और मेरे को भी छुट्टी मिल जाती है, ठीक है। और बस यहाँ पे मैं फटाफट से पुलाव बना लेती हूँ। मैं आपको ना चावल भी बता देती हूँ, ये देखिए वाइट चावल हैं, ये इतने सारे बच गए हैं, रात को बनाए थे पर मैंने ही खाए थोड़े से, इन्होंने तो खाया भी नहीं, इन्होंने सिर्फ 1 रोटी ही खाई, 1 या 2 रोटी ही खाई थी, इसलिए। तो बस यहाँ पे ये चावल रहे, इनको मैं पुलाव कर देती हूँ। A few moments later. सो गाइस पुलाव मतलब चावल जो है वो चढ़ाकर मैं चली गई थी कमरे में, और बस अभी आके देखा तो चावल जो है वो बन चुके हैं। तो बस यहाँ पे गैस को भी मैं बंद कर देती हूँ। तो चावल बन गए हैं, चेक कर लेते हो, और आपको भी दिखाते हैं कि चावल कैसे लग रहे हैं। जो बचे हुए रात के चावल हैं उनका पुलाव बनाया है। तो गाइस ये देखिए, तो देखते हैं चेक कैसे लग रहे हैं चावल। तो यहाँ पे जो है पुलाव बन गया है, और बहुत देखिए मैंने इसमें ना पुदीना, वो क्या पुदीना कह रही हूँ, मीठी नीम भी डाली है। ये टमाटर, यहाँ पे आ जाती है हरी मिर्ची, ये दिख रही है आपको, ये हरी मिर्ची, यहाँ पे मीठी नीम, ये टमाटर, बस इसी से ही मैंने बिल्कुल सिंपल वाला बनाया। बाकी जीरा राई डाल दिया है, थोड़ी सी हींग डाली थी, और बहुत ही बढ़िया सा बनता है गाइस, और एकदम मतलब बढ़िया सा खुला वाला बन जाता है। ये रह गया है तो ये बेइज्जती करवा रहा है मेरी चलिए ऐसा कुछ नहीं, हो जाता है कभी कभी, क्योंकि वही है ना कि मैंने बनाने के बाद में और इसको रख दिया था कम गैस पे ढक्कन देकर, और ये बन गया, फिर मैंने गैस बंद कर दिया बस। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा पुलाव बनकर तैयार हो गया है बचे हुए चावल का। अच्छा है ना, तो आप लोग भी इस तरीके से बनाते होंगे घर में जब चावल बच जाते हैं। तो यहाँ पे बस गाइस पुलाव भी बन चुका है। उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो बस ये देखिए तो गाइस खाना भी बना लिया है, यानी पुलाव जो था वो बन चुका है। तो बस आज की वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। पता नहीं गाइस कितना बड़ा वीडियो होगा, मुझे नहीं आइडिया है। मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि व्लॉग जो है वो 20 मिनट के अंदर ही अंदर हो, लेकिन गाइस क्या है ना, वो 20 पता नहीं कैसे आ गया मुँह पे अजीब सा,
सो 20 मिनट के अंदर ही अंदर हो, लेकिन पता नहीं क्यों वो 22, 23, 25 पे आ जाता है, आधे घंटे का भी हो जाता है, पता नहीं क्यों गाइस। कोशिश बहुत करती हूँ, बहुत एडिटिंग करती हूँ, बहुत कोशिश करने के, बहुत मेहनत करने के बाद में फिर भी वो 20 मिनट का तो रहता ही है। तो गाइस बात करते करते इनका आ गया एकदम से फ़ोन, तो क्यों आया था वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता लगेगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, बाय बाय।